मैं उससे बात कर लूँगा माँ, ठीक है? फिर उसके बाद उससे हमारी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माँ, ये तो साक्षी है। बहू, इतने सालों बाद ये यहाँ पर कैसे आई? माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो ना इसकी हालत क्या हो रखी है। हम एक काम करते हैं, इसको घर लेके चलते हैं, तभी पता चलेगा इसके साथ हुआ क्या है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बेटा तू? पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाकर ही आई है। इसे हम घर कैसे लेके जा सकते हैं? अरे माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम देखो ना, तुम्हारे घर की बहू है वो। एक तो इतने सालों बाद मिली है हमें, बेचारी की ऐसी हालत है, और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ? देखो, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना इसके साथ हुआ क्या है, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एक बारी सोच तो सही बेटा, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार के आई है, लोग क्या कहेंगे? माँ देखो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले भी यही करती थी इसके साथ, आज भी वही कर रही हो। वो बेचारी परेशानी में, तो मैं इसको घर लेके जाऊंगा। जब तक होश में नहीं आएगी ना, इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं पता करूंगा कि इसके साथ हुआ क्या। इतनी सालों से ठीक है यहाँ पे। तू ना इसके प्यार में अंधा हो गया है, जो मर्जी कर तू। हाँ, मैं इसको लेकर जाऊंगा। आप मेरे बीच में बताओ। साक्षी, अरे साक्षी, तुम्हें जाना है ना, तुम चली जाना। और तुम इतने दिन बाद मिली हो मुझे, इतने दिन के इतने सालों बाद मिली हो यार। तुम्हें पता है कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। ना तुम मुझे बता के गई कि हमारे बीच में हुआ क्या है, ना कुछ। तुम ऐसे मुझे छोड़ के चली गई। अरे कम से कम मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या था यार। सब कुछ ठीक तो चल रहा था ना? हाँ राहुल, सब कुछ ठीक था हमारे बीच, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे यहाँ से जाना पड़ा। और मैं अब भी चले जाऊंगी, मैं अब भी तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। अरे यार साक्षी, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम जब गई थी ना, तुमने तब बताया मुझे कि हुआ क्या है ना, तुम मुझे आज बता रही हो। अरे कुछ पता चलेगा तभी तो कुछ ठीक होगा यार। ना आज तक मुझे मम्मी ने बताया कि तुम कहाँ चली गई हो, और आज मिली हो तो आज भी भाग रही हो। क्यों ही बताएंगी मम्मी जी तुम्हें कुछ? आखिर जो भी हुआ उनकी वजह तो तुम्हारी मम्मी थी ना। उनकी वजह से ही मैं ये घर छोड़ के गई थी, वरना मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा इस घर में रहना चाहती थी। पर कोई बात नहीं, तुम्हें भी शायद सच पता लगना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ। ए बहू, तो अभी के अभी इस घर से बाहर निकल। कैसी बातें कर रही है माँ जी? आप कहाँ जाऊंगी मैं घर को छोड़ के? जहाँ मर्जी जा, जहाँ मर्जी जाके मर, पर ये घर छोड़कर चली जा। लेकिन माँ जी क्यों? मैंने क्या किया है ऐसे जो आप मुझे घर से बाहर निकाल रही है? देख, मैं नहीं चाहती कि कल को तेरा बच्चा हो जाए और मेरा बेटा उस बच्चे के नाम मेरी सारी प्रॉपर्टी कर दे, इसलिए तो यहाँ से बाहर निकल। माँ जी आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? और राहुल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे और मैं भी नहीं रह पाऊंगी, और मैं जाऊंगी कहाँ? देख, मेरा बेटा कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा ये मुझे पता है। मैं अपने बेटे को खुद समझा लूंगी, लेकिन हाँ, तो उसे कुछ नहीं बताएगी और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे इस घर से बाहर निकाला है। समझी ना? निकल यहाँ से बाहर। माँ जी अच्छा नहीं कर रही यहाँ पे। मैंने कहा ना, निकल बाहर से। अब राहुल तुम्हें बताओ, मैं कैसे रहती तुम्हारे साथ? और हम तुम्हारी मम्मी ने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी थी कि मैं ना चाहते हुए भी चली गई इस घर को छोड़ के। अरे वही नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और एक घर में हम ऐसे कैसे रह सकते थे जब तुम्हारी माँ को ही पसंद नहीं थी मैं। वो मुझसे हमेशा बोलती थी कि तू मेरे बेटे के काबिल नहीं है। और राहुल, मैं कौन होती हूँ माँ बेटों के बीच आग लगाने वाली, उनकी लड़ाई करवाने वाली? अगर मैं तुमको आके बताती कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो तुम जाकर अपनी मम्मी से लड़ते। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, और मुझे ये भी पता था कि तुम अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हो। बस इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, क्योंकि तुम जानते हो ना राहुल, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं ये चाहती थी कि एटलीस्ट तुम तो खुश रहो। अगर मैं नहीं खुश रह पाई, तुम और तुम्हारी मम्मी इस घर में खुश रहे, बस इसलिए मैं चली गई यहाँ से। यार साक्षी, तुम कैसी बातें कर रही हो यार? मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई और तुमने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। अरे अगर तुम मुझे बताती तो मैं समझता ना यार। तुम एक बात बताओ, अगर मैं बेटा होने का फ़र्ज़ निभा सकता हूँ तो एक पति होने का तो फ़र्ज़ मैं ही निभाऊंगा ना। और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, बिना बताए सब कुछ अपने आप ही डिसाइड कर लिया और चली गई मैं छोड़ के। देखो साक्षी, जो तुमने किया है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। पर अब जो भी हो गया सो हो गया। अब मैं वो गलती नहीं कर सकता जो पहले हुई है। अब तुम इस घर से बिल्कुल भी नहीं जाओगी, यहीं पे रहोगी। और मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? नहीं राहुल, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती इस घर में। मैं बाहर जैसे तैसे अपना समय काट रही थी, मैं वैसे ही रह लूँगी। और पता नहीं मेरी किस्मत भी कैसी है। देखो, इतनी बुरी हालत में मैं आज टकराई भी तो किससे? अपने पति से। मुझे जाने देना यहाँ से, मैं नहीं रह पाऊँगी यहाँ पर। और राहुल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि समाज मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाए कि मैंने माँ बेटे को अलग करा दिया। पहले ही
शायद घर की बहू इस चीज़ों के पीछे बदनाम है कि बहू आई और बेटे को उसने माँ के खिलाफ भड़काया और बेटे ने माँ से ही लड़ाई कर ली। अभी तो मैं घर तक बदनाम हूँ, कल को अगर ये सब हो गया ना तो समाज भी मुझे ताने देगा, मुझे गालियाँ देगा। इसलिए राहुल, अब मैं और ये सारी चीज़ें नहीं सह सकती, समाज के ताने नहीं सह सकती, इसलिए बेहतर होगा कि मैं घर से चली जाऊँ। साक्षी, किस समाज की बात कर रही हो तुम? उस समाज की जिसने तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया। अपनी हालत देखो तुम, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। इस हालत में किसी ने तुम्हारा साथ दिया? अरे बस लोग बोलते हैं, फालतू बकवास करते हैं, दूसरों घरों में झांकते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। तो तुम्हें किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा ने शादी करी है मेरे साथ। मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ध्यान रखना। और अपनी हालत देखो, आज के बाद तुम कहीं नहीं जा रही हो, यहीं रहोगी इस घर में। पर राहुल, मेरी बात तो सुन। देखो साक्षी, मैंने बोल दिया ना कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, तो कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी बस।